ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, यूजर से हमें एक स्ट्रिंग लेना है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने कि वो स्ट्रिंग है दिस इज डेटा साइंस, दिस इज डेटा साइंस। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम सारे जो कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर्स में ही देंगे, कैपिटल की हम बात अभी नहीं कर रहे, हम उसको और एनहेंस कर सकते हैं बाद में प्रोग्राम को। तो अगर हमारा ये इनपुट है, सपोज यूजर ये इनपुट देता है दिस इज डेटा साइंस, तो ये उसका आउटपुट आना चाहिए एक डिक्शनरी जिसके अंदर की क्या होगी, ये कैरेक्टर, और ये हमें बताएगा वैल्यू के कितनी बार रिपीट हुआ है। दिस इज की, और ये टी जो है हमारी की वो कितनी बार रिपीट हुई है। एच कितनी बार है इस सेंटेंस में, आई कितनी बार है, तो जैसा कि ये बता रहा है 3 टाइम्स, तो 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर से हम एक इनपुट लेंगे और आउटपुट क्या आना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार प्रेजेंट है, ये हमें इसमें बताना है। और बाकी इसमें हम आगे इनहेंस कर सकते हैं। तो इसको हम टाइप करना शुरू करते हैं। तो जैसे सपोज ये हमारा इनपुट है, अभी हम यही मान लेते हैं कि यही हमारा इनपुट है, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। सपोज डेटा इज इक्वल टू हमारा जो इनपुट है वो ये है। अब हमें ये बताना है कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार इसमें प्रेजेंट है। तो ये करने के कई तरीके हैं, हम लिस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको डिक्शनरी, लिस्ट और स्ट्रिंग के और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सपोज ये हमारा इनपुट है, अगर ये हमारा इनपुट है तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट की ज़रूरत होगी। तो सपोज उसका नाम हम रख देते हैं से कैलकुलेट, या जैसा भी नाम रखना चाहें, ये हमारी एक लिस्ट है। एक डिक्शनरी की ज़रूरत हमें होगी, तो सपोज उसका नाम हम रख देते हैं आउटपुट। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ABCDXYZ, मैंने ले लिया आउटपुट। फाइनली ये हमारा आउटपुट होगा। आप इसमें जो भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें हमने लगाया फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, मैं उसे ले रहा हूँ सपोज इन डेटा। तो फॉर लूप किस तरह से काम करता है आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां पर हम अब क्या करेंगे, फॉर ई इन डेटा। तो फॉर लूप किस तरह से काम करता है, फॉर ई, ये जो वेरिएबल आपने यहां पर लिया है इसकी जगह आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, मैंने ई लिया है। फॉर ई इन डेटा, तो इंटरनली क्या होगा, ई सबसे पहले किसको पॉइंट करेगा, टी को। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ई इज इक्वल टू टी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या ई इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ई नॉट इन से CAL कैलकुलेट। अगर ई इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर उसे ऐड कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ई लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो लिस्ट में उसे ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए क्या लिखते हैं हम, लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, और जो हमें अपेंड करना है वो, तो हमें अपेंड क्या करना है, टी करना है। और टी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, ई ऐड हो जाएगा। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर ई की वैल्यू यानी कि टी ऐड हो जाएगा। साथ ही में आउटपुट जो कि हमारी डिक्शनरी है, आउटपुट ऑफ ई इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। ये आपको अभी प्रोग्राम जैसे ही पूरा होगा वो आपको समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। देखिए हमने क्या किया, ई मतलब कि ये कैरेक्टर अगर इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है
तो इसके अंदर उसे अपेंड कर दो, ये हमने अपेंड कर दिया। इस डिक्शनरी के अंदर इस तरह से आ जाएगा, राइट। इस तरह से आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, यहां पर हमने किया एल्स, मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब ई यानी कि टी इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे आउटपुट ऑफ ई इज इक्वल टू, आउटपुट ऑफ ई इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ ई प्लस 1। अब इसको आप ध्यान से समझना हमने किया क्या है। जैसे कि ई सबसे पहले पॉइंट कर रहा है टी को, तो टी अभी तो इनिशियली तो सीएल में प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन चल जाएगी कि सीएल में टी ऐड हो जाएगा और आउटपुट में T1 ऐड हो जाएगा। फिर ई पॉइंट करेगा किसे, एच को, तो इंटरनली क्या होगा, ऐसा एच। तो कंडीशन क्या होगी, एच नॉट इन सीएल, एच नॉट इन सीएल, सीएल में सिर्फ क्या है टी, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि हाँ सीएल में एच नहीं है, तो सीएल में एच ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर भी H1 ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये चलेगा ही नहीं। फिर आया आई, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आई फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आई यहां पर होगा आई नॉट इन सी एल, क्योंकि सी एल में क्या है टी और एच, आई नॉट इन सी एल, करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई अपेंड हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, आई अपेंड हो जाएगा, आई ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, एस, अगेन कंडीशन ट्रू होगी, एस नॉट इन सी एल, ये एस यहां पे ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, S1। फिर ई पॉइंट करेगा किसे, या अभी ई एस को पॉइंट कर रहा था, यहां मैंने चेंज नहीं किया। अब देखें, फिर ई पॉइंट करेगा किसे, स्पेस को, ये स्पेस को। फिर क्या होगा, स्पेस नॉट इन सी एल, बिल्कुल सही बात है, स्पेस सी एल में नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, स्पेस ऐड हो जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा, कॉमा स्पेस 1। अब देखें, अब एग्जैक्टली ये समझ में आएगा हमको कि हमने ये किया क्यों। देखें, अब ई पॉइंट करेगा किसे, इस आई को, बहुत ध्यान से देखना, ई पॉइंट करेगा किसे, इस आई को, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आई। ई की, अब देखें सी एल की वैल्यू ये है, यहां पर क्या लिखा, ई, ई मतलब आई नॉट इन सी एल, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आई तो सी एल में प्रेजेंट है, तो ई यानी कि आई नॉट इन सी एल, आई सी एल में नहीं है, ये बात गलत है। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। आपको समझ में आ रहा है, आई इन सी एल ट्रू है बट नॉट इन सी एल फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये फॉल्स होगा, यहां पर आएंगे, यहां पर क्या होगा, आउटपुट ऑफ ई, आउटपुट ऑफ ई मतलब आउटपुट ऑफ आई, आउटपुट ऑफ आई कितना आएगा, 1 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ आई इज इक्वल टू 2। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो देखें, आउटपुट ऑफ ई ये क्या रिजल्ट देगा आपको, इसकी वैल्यू दैट इज 1, यहां पर आया 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 2। तो आउटपुट ऑफ आई, आउटपुट ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहां पर देखें, प्रिंट आउटपुट ये आ गया आपके सामने आउटपुट, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है।
ये अगर सेंटेंस समझने में आपको, ये कोड समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइन, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये लाइन क्या कह रही है। ये बेसिकली ये किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर रही है। तो ये क्या देगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, फिर इसी तरह से चलता जाएगा। फिर आप देखें ये सारा चलता जाएगा चलता जाएगा, और फिर से यहाँ पर आएगा आई, फिर से क्या होगा आई नॉट इन सी एल, ये होगा फॉल्स। फिर से यहाँ पर आएंगे, आउटपुट ऑफ आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और +1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, रन करके देखें।